औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला ने मशरती बुराई को जिक्र फरमाया और उससे मना फरमाया और बुराई करने की सूरत में बुरे असरात माशरे पे जो असरानंदाज होते हैं और बुराई को छोड़ने की सूरत में अच्छे असरात इंसान की अपनी ज़ात पर और माशरे पर असरानंदाज होते हैं, उनका जिक्र फरमाया। अब यहाँ आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला एक और मशरती बुराई का जिक्र फरमा रहे हैं। बज़ाहिर हमें छोटी लगेगी लेकिन सारी बुराइयों की जड़ हो रही होती है। बाज़ दफ़ा फरमाया वाला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज़ पर मत डट जाया करो, उस चीज़ के बारे में मत बोला करो, उस चीज़ के बारे में मत ज़बान खोला करो जिसका आपके पास इल्म नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे पास इल्म नहीं होता लेकिन ज़ुबानदार होते हैं, ज़ुबान दराज होते हैं और अपना फ़र्ज़ समझते हैं हर एक बुराई पे, हर एक बात पर टांग अड़ा लेना और हर जगह पे बोलना और अपने आप को अलामा साबित करना, हालांकि इल्म हमारे पास बराए नाम भी नहीं होता। तो उस चीज़ से मना फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने और ये दोनों सूरतों में मना फरमाया। हाँ, आप मजहबी या दीनी बात कर रहे हों, हल्का मजहबी हल्का अबाब में बैठे हों और अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा करार देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात जो आपको चलते फिरते सुने हैं, बड़ों से सुने हैं, ये आपको गारंटीड है ही नहीं कि अल्लाह के अहकामात हैं भी या नहीं। हमारे बड़ों ने बात की हो कभी और बड़ों ने सारी बातें कुरान और हदीस से नहीं ली होती और हम उसको कुरान और हदीस का हिस्सा समझ के बयान करने लग जाते हैं, तो इससे फिर दुनिया और आखिरत दोनों की रसवाई होती है। दुनिया में भी ऐसे लोगों के अमाल ज़ाया होते हैं और ज़लील और रसवा होते हैं और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने वाइद दी हुई है। फिर ये बात हो गई मजहबी बात। दूसरी दुनियावी तौर पे भी हम एक की बात दूसरे से कर रहे होते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा एफिशिएंट करने के लिए माशरती और माशी मामलात को इस तरह डिस्कस कर रहे होते हैं जिस तरह के हमसे ज़्यादा जानने वाला कोई है ही नहीं और रिज़ल्ट उसका ये निकलता है कि अगर चंद लोग हमारी बात पे यकीन कर लेते हैं तो उनका नुकसान होता ही है, लेकिन हमारा अपना नुकसान ये हो रहा होता है कि हमारे अमाल ज़ाया हो रहे होते हैं और हमारी रेपुटेशन गिर रही होती है लोगों की नज़र में, क्योंकि हकीकत और सच अपना आप दिखाए जाते हैं और फिर जब हकीकत ज़ाहिर होती है और पता चलता है कि उस बंदे ने एक जगह गलत बयानी की है तो फिर दूसरी जगह लोग उसको नोटिफाई कर लेते हैं और हर दफ़ा उसकी बात को नोटिस में लेते हैं और कंपेयर करते हैं और एक नहीं 2 3 4 और 5 इस तरह बहुत सारी बातें उसकी गलत साबित होने लगती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि लोग उस पर यकीन करना छोड़ देते हैं और जब लोग यकीन करना छोड़ देते हैं तो वो माशरे में ज़लील और रुसवा होकर रह जाता है, मजाक बन जाता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि हम बदगुमानियाँ कर रहे होते हैं, ज़न इस्तेमाल, इत्तक़ु ज़न्न इन्ना बाज़ ज़न्न मिन शैतान, के गमान से बचो, बाज़ गमान शैतान की तरफ से होते हैं। फिर दूसरी जगह फरमाया कि इत्तक़ु कसीर मिन ज़न्न, ज़्यादा गमान से काम ना लिया करो। हदीस शरीफ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी बुराई ये है कि कोई बंदा ये कहे कि लोगों का ख्याल ये है, हालांकि शायद लोगों का ख्याल हो ही ना, उसने अपने गुमान से बात की हो। और बदगुमानियाँ जो होती हैं बुराइयों को और गलतफहमियों को जन्म देती हैं और जब गलतफहमियों को जन्म देती हैं तो फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है और फिर बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें कत्ल व गारत तक नौबत ले आती हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शिद्दत से नापसंद किया इन चीज़ों को और फरमाया कि बदगुमानियाँ। और फिर एक ये कि तीसरी बात यह है कि ला तजस्सुस ना किया करो। तजस्सुस से मतलब होता है कि किसी की जासूसी में टोह में लगे रहना और जब टॉ में लगे रहना तो कोई बात आदि थोड़ी बहुत हमें सुनने को मिलती है
और दूसरी 2-4 उसके साथ या कंप्लीट उसको खुद कर देते हैं। और जब मुकम्मल हम उसको खुद कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली जब जो मुकम्मल करने वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदेह भी हो सकता है। फिर एक बहुत बड़ी बीमारी ये हमारी तरफ लगी हुई है कि हम बात को आधा सुन लेते हैं। बात चल रही होती है, हो सकता है कि पीछे से पूरी बात सुने तो वो बात बहुत अच्छी हो और जिस बंदे के बारे में कही जा रही हो उसके लिए 100% उसके हक़ में हो रही हो, लेकिन एग्जाम्पल कोट करते हुए दरमियान में हम मिसाल दे देते हैं और कोई ऐसी बात कर लेते हैं जो कि बज़ाहिर उस बात का हिस्सा नहीं होती या उस बंदे से रिलेटेड नहीं होती, किसी दूसरे ने की होती है और सख्त नुकसानदेह होती है। और हम मिसाल के तौर पे दरमियान में कोई एक बंदा शामिल कर रहा होता है और सुनने वाले ने आधी बात, जिस बंदे की आदत होती है तजस्सुस वाली, उसने आधी सी बात सुनी और आधी बात सुनकर तो जितनी बात सुनी हो सकता है वो क्लिप हमारा बहुत मामूली हो और मिसाल हो, वो उसने उस बंदे से जोड़ ली जिसकी उस वक्त बात हो रही थी और वो उसका सारा अच्छा किरदार उस एक जुमले से मलिया मेट हो जाता है और तबाही और बर्बादी हो जाती है। और ज़रा सोचे कि जिस बंदे के अच्छा किरदार गिना जा रहा था और अच्छे किरदार का मालिक उसको समझा जा रहा था और माशरे में उसकी तारीफ़ की जा रही थी, कितने लोग उस पर एतबार करते, उसी के दरमियान अगर किसी दूसरे मिसाल के तौर पे कंपेयर करके बात दूसरे की कर लेते हैं जिसमें उसके बिल्कुल टोटल अपोजिट बात हो रही है और वो बात उस बंदे तक पहुंच जाती है, तो फिर उसका कितना डिसहार्ट होना और कितना ज़हनी तौर पे टार्चर होना होता होगा उसका। और फिर ऐसी बुराइयां इतनी बड़ी बुराइयों को जन्म देती हैं कि कत्ल व गारत तक नौबत आ जाती है और फितने की इब्तिदा ऐसी चीज़ से होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फितना तो अकबर मिन कत्ल, फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। और हम समझते हैं कि फ़ितना पता नहीं क्या चीज़ है, हमने पूरी दुनिया में जब तक आग नहीं लगा दी जब तक वो फ़ितना की डेफिनेशन नहीं है। फ़ितना की डेफिनेशन में अगर जाते हैं तो एक ऐसी बात जो हम गलतफहमी में किसी से कर देते हैं, एक की बात हो रही होती है दरमियान में दूसरे का नाम आ जाता है और उसका नाम या हम नाम सुनते ही नहीं है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अपनी तरफ से कि ये उसकी बात हो रही है और वहाँ बात दूसरे तक पहुँचा देते हैं और वो बात फितने का सबब बनती है और कत्ल गारत तक नौबत आ जाती है। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 सख्ती से इसे मना फरमाया और कुरान पाक में जा बजा इन चीज़ों से मना फरमाया। बल्कि कुरान पाक में तो इस तरह के हुक्म दिए हैं कि किसी दूसरे के बारे में बात किया ही ना करो, कि तुम ग़ीबत कर रहे होते हो जब दूसरे की बात कर रहे होते हो और ग़ीबत कर रहे होते हो तो फिर ये कि मेरा ख्याल है, तेरा ख्याल है, उसका ख्याल है, उसने सुना, वो मैंने सुना, दूसरे ने सुना, दूसरे ने कहा, ये बातें जब चल रही होती है तो ये सारे जितने लोग मुलव्वस हो रहे होते हैं उन बातों में, जितने लोगों के नाम आ रहे होते हैं, इतनों की ग़ीबत हो रही होती है। और जब इतनों की ग़ीबत हो रही होती है तो फरमाया कि फला तब ग़ीबत मत करो, युहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई एक ये पसंद करेगा कि वह याकुल लहम अखी, कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। यानी कि ग़ीबत करना कुरान पाक ने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया। लेकिन यहाँ जो बात बुराई बयान हो रही है कि बुराई पे डटे ना रहो, जिस बात का इल्म नहीं है उसके बारे में गवाहियाँ ना दिया करो, हाँ वो दुनियावी हो या मजहबी हो, वो दोनों सूरतों में बहुत बड़ा नुकसानदेह होती है। मजहबी अगर कोई बात हम कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि किसी अनजान बंदे या कम पढ़े लिखे या छोटे बच्चे ने सुन ली और वो गलत बात हुई, मज़हब से रिलेटेड थी ही नहीं और हमने उसको मज़हब का हिस्सा समझ के बयान कर दिया तो गोया हमने बिदअत की इब्तिदा कर दी। और जब बिदअत कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और वो बिदअत जितने लोगों में चलती रहेगी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें तक, उतने में गुनाह सारों के बराबर पहले गलत बात करने वाले पे आएगा जिसने इस्लाम से रिलेटेड करके उसको बयान किया। बज़ाहिर हम सारे अलामा फाजल होते हैं और सारे कहते हैं दीन के मामले में, लेकिन दीन के मामले में बहुत छानबीन के बात करने का हुक्म है। फरमाया कि इन्ना समा वल बसरा व फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला, ये जो बात कर रहे हो आप तो सुनने वाला कान, कहने वाली ज़ुबान और देखने वाली आँख और महसूस करने वाला दिल, ये सारे अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह होते हैं।
हाँ, हमारे जो बंदा बात कर रहा होता है उसका कान, आँखें, दिल अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह होगा और वो सज़ा पाएगा या जज़ा पाएगा। अच्छी बात है तो उसकी जज़ा पाएगा, और गलत बात कर रहे हैं हम, झूठी कर रहे हैं या अपने ख्यालात दूसरे से जोड़ के बयान कर रहे हैं तो फिर उसकी सज़ा पाएगा। और फिर उसके बाद ये भी कि हर जितने कान सुन रहे हैं वो गलत बात और उन्हें महसूस हो रहा है कि बात गलत है, वो रोक नहीं रहे, तो वो सारे भी गुनहगार हो रहे हैं और वो सारे भी सज़ा पाएंगे। और उनसे सबकी सज़ा सबसे ज़्यादा उस बंदे की होगी जो बयान कर रहा है, क्योंकि हर एक के सुनने के बराबर उसको गुनाह मिलेगा। और हर एक का दिल जो महसूस कर रहा है, जितने दिल में जज्बात बन रहे हैं, जितनी नफ़रतें पल रही हैं, वो सारा गुनाह के ज़ुमरे में आता है और उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के सामने हिसाब देना पड़ेगा, बात करने वाले को भी और बात सुनने वाले को भी। और वो कान जो सुन रहे होते हैं उनको हिसाब देना पड़ेगा, जो आंखें देख रही होती हैं उनको हिसाब देना पड़ेगा। सो अल्लाह तबारक व तआला ने शिद्दत से इन चीज़ों को मना फरमाया। सूरह हुजरात में मशरती अहकाम बयान करते हुए ये भी फरमाया कि ऐसा ना हो कि तुम अगर किसी बंदे से कोई बात सुनो, ये सिर्फ कहने वाले को ही अल्लाह तबारक व तआला ने मना नहीं फरमाया, बल्कि सुनने वाले को भी झंझोड़ा है कि अगर सुन के किसी की बात और छानबीन नहीं कर लेते और सीधे पड़ जाते हो लड़ाई में, तो फिर ऐसा ना हो, पहले छानबीन कर लिया करो, हर सुनी सुनाई बात पर अमल करके चढ़ाई ना कर दिया करो। और ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि बात कुछ भी नहीं थी, छोटी सी थी और करने वाले ने इतनी बढ़ा चढ़ा के बयान की और तुम जहालत में उस बंदे से लड़ाई कर पड़ो, और फिर ये कि बाद में पूरी बात का इल्म होने पे तुम्हें शर्मिंदगी उठाना पड़े। ये सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, मशरती अहकाम बयान हो रहे। और ये कि जहाँ बात करने वाले को मना किया गया कि झूठी बात पे डट ना जाया करो, वहाँ बात सुनने वाले को भी अक्ल और शऊर इस्तेमाल करते हुए उस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अक्ल शऊर इस्तेमाल करते हुए समझ अगर उसको उस वक्त आ जाती है, जो लोग बात सुन रहे हैं उनको बात समझ आ जाती है, तो उनके इल्म में सही बात है, सच्ची बात है जो हकीकत में है, और वो खामोश होकर दूसरे की गलत बयानी सुन रहे हैं, तो वो भी मुजरिम है। उन्हें एहसास दिला देना चाहिए कि भाई जिस तरह तुम बात कर रहे हो ये बात इस तरह नहीं है, इस तरह है, इसका हमें इल्म है, हाँ वो मजहबी है या दुनियावी है, और इसको हमने इस तरह न सिर्फ ये सुना है बल्कि हमें इल्म है इसका, और हमारे इल्म होने की वजह से हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं, ताकि उसी वक्त उस मसले का कला कमा हो जाए और बात आगे तक ना पहुँचे और ये सुनी सुनाई बातें लड़ाइयों तक और कत्ल व गारत तक नौबत ना आए। अक्सर ऐसा ही होता है कि गलत बयानी पे कत्ल व गारत तक नौबत आती है और बाद में बिल्कुल सूरह हुजरात की आयत के अहन मुताबिक जो पड़ जाता है मामले में उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। सो ये दुनिया और आखिरत में आपको बुराई से महफूज रखने का एक तरीका बताया कि कम बोलो और सच्ची बात बोलो, और झूठी बात पे या जिस बात का 100% इल्म नहीं है, अपना इल्म झाड़ने के लिए उस बात के लिए ज़ुबान ना खोला करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और खुद का जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।